श्री सर्वासिद्धि ग्रंथराज के 275 पेज पर 7वें अध्याय में 18वें सूत्र में हम यहाँ पर आगे वर्णन कर रहे हैं जो हिंसा आदि दोषों से रहित है, अथवा जो हिंसादि 5 पापों में दोषों को मानता है कि ये दोष रूप है और निरंतर भावना करता है कि दोष रूप ही है, इसलिए ना मैं करता हूँ, ना मैं कराता हूँ, ना मैं करने वालों की अनुमोदना करता हूँ। इस तरह मेरा हिंसादि विषयक समस्त पापों का, दोषों का परित्याग है। अपना उपयोग अपने तक सीमित रखें। यदि ऐसा कोई भव्यात्मा है जो हिंसादि 5 पापों में दोष मानता है, ठीक है ना, उसे मालूम है कि इसमें अवध्य है, अपाय है, अर्थात स्वर्ग और मोक्ष की क्रियाओं की हानि है और ये 5 पाप दुख रूप ही हैं और ये 5 पाप आत्मा को नरक आदि दुख देने वाले हैं। जब ऐसा जीव निरंतर भावना करता है तो ये जीव पापों का त्याग तो पहले ही कर चुका है और ऐसी भावनाओं से भर जाता है तो ऐसा जीव प्रयत्न चित्त होकर के उन गुणों के पालन में लगा रहता है। अहिंसादि गुण है और हिंसादि दोष है। गुणी कौन है? जो अहिंसा को पालन करता हुआ गुणी है, जो सत्य बोलता हुआ गुणी है, जो आचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का पालन करता हुआ गुणी है। और दोषी कौन है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। 5 पाप को सेवन किए बिना कोई दोषा होता नहीं है और 5 व्रतों को पालन किए बिना गुणी नहीं होता। तो आचार्य कह रहे हैं जिसका चित्त अहिंसादि के गुणों में लगा हुआ है, हिंसादि दोष दर्शिना, हिंसा आदि में दोष देखने वाला कि हिंसादि जो है ये दोष रूप है और अहिंसादि गुणाहित और अहिंसा आदि गुण रूप है, ऐसे चित्त वाला परम प्रयत्ना, परम प्रयत्नस्य परम प्रयत्नवान, अत्यंत प्रयत्नशील, क्या है? अप्रयत्न कर रहा है और जो अत्यंत प्रयत्नशील है ऐसा जीव क्या करता है? अहिंसादीनि व्रतानि, अहिंसा आदि व्रत उसी जीव के होते हैं जो हिंसादि में दोष को मानता हो, अहिंसा आदि में गुणों को मानता हो कि हिंसा आदि ये दोष है और एक गुण है। 5 पाप दोष रूप हैं और 5 व्रत गुण रूप हैं। मुझे दोषी बनना है या मुझे गुणी बनना है? मैं गुणों को ग्रहण करने वाला हूँ, मैं सज्जन हूँ, मैं गुणों को ग्रहण करने वाला हूँ, तो गुणों को ग्रहण हमें दूसरों से नहीं करना है, अपने भीतर में ही गुण है। अहिंसा ही मेरा गुण है, सत्य मेरा गुण है, आचौर्य मेरा गुण है, ठीक है ना। अपने भीतर के गुणों को जानना ही गुणों को ग्रहण करना है, क्योंकि जितने ग्रहण करने वाली धातु हैं वे सब ज्ञानार्थक होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ज्ञान में आया कि अहिंसा सत्य ये गुण है और दोषों को अपने त्याग दिया तो गुण अपने पास शेष रहा। दोषों को हट त्याग कर दिया, बुद्धि में ये दोष मान लिया कि दोष है, अब मुझे नहीं करना, बस। गुरु दीक्षा देते हैं, वो व्यवहार दीक्षा है। गुरु ने जो संस्कार किया वो व्यवहार दीक्षा है। शास्त्र में लिखा एक आत्मा ने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद क्या तत्काल उसको 7वां गुण स्थान हो जाएगा? बोले हो भी सकता है, ठीक है ना। लेकिन जन सामान्य में चरणानुयोग की अपेक्षा
दीक्षा उसी दिन से मानी जाएगी। लेकिन कर्णानुग कहता कि जब उसकी आत्मा की प्रणति निर्मल आएगी, जब चारित्र मुनि कर्म का चौसम होगा, तब ऐसा आत्मा भले ही वह कई वर्षों तक मिथ्या दृष्टि भी रहा हो, लेकिन जब भी उसके अंदर निर्मल प्रणति जागेगी और उसी समय सातवां गुणस्थान बन जाएगा। इसलिए चारित्र धारण करना निष्फल नहीं है, क्योंकि तुम सही राह पर आ चुके हो। और जब भी तुम्हारे अंदर बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, स्वाध्याय से आ जाए, साधु सन्नति से आ जाए, चिंतन से आ जाए, सामायिक से आ जाए, यानी बदलाव के कई मौके मिलेंगे तुम्हारी लाइफ में। बेटा एक काम स्वाध्याय के अपनी लाइफ में परिवर्तन के अनेक अवसर मिलेंगे। उन परिवर्तन के अवसरों में साधु जीवन में अनेक अवसर है कि तुम साधुता को प्रकट कर सकते हो। परिणति बदलते ही साधुता प्रकट हो जाती है। तो प्रतिदिन जब ये विचार करोगे, यार हिंसा आदि तो दोष रूप है, अहिंसा आदि गुण रूप है, अहिंसा व्रत की भावना हमें रोज होना चाहिए। ऐसी भावना करने वाला कौन होता है, वो क्या संज्ञा पाता है, उसका नामकरण क्या होता है? जो पांचों पापों को त्याग, दोष मान के त्यागा। क्या मान के? एक तो होता है संगति में दीक्षा लेना, एक होता है सन्मति में दीक्षा लेना, एक होता है संगति में दीक्षा लेना और एक होता है सन्मति में दीक्षा लेना, एक होता है विरक्ति में दीक्षा लेना और एक होता है बुद्धि में दीक्षा लेना। तो आचार्य कहते हैं, देखिए जब उसने दोष माना तो उसे विरक्ति होगी, जब तक दोष नहीं मानोगे तब तक विरक्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर दोष को दोष मानो, पहले कहा ना, बिन जानते दोष गुणन को कैसे तरिए। तो वो बात दौलत राम जी ने इस अध्याय से उठाई है, इस सूत्र से उठाई है। क्या दोष क्या है? हिंसादि 5 पाप दोष हैं और अहिंसादि महाव्रत गुण है। अब हिंसादि को दोष रूप जानो और अहिंसादि को गुण रूप मानो। फिर क्या करो? प्रयत्न पूर्वक गुणों को ग्रहण कर लो। अब अपन सब कौन जीव बैठे? गुणी जीव बैठे। अपन सब कौन बैठे हैं? कौन बैठे? अपन लोग गुणी बैठे। क्यों? आप गुणी कैसे हो सिद्ध करके बताओ न्याय से। इसलिए है क्योंकि अहिंसा महाव्रत गुण है, अहिंसा अणुव्रत गुण है और गुण से युक्त आत्मा गुणी कहलाती है। इसलिए अहिंसा व्रत को मैंने धारण भी किया है और मैं उसका पालन भी करता हूँ। जब मैं धारण भी किया है, पालन भी कर रहा हूँ और हिंसादि को प्रत्यक्ष रूप में दोष मानता हूँ, हिंसादि को प्रत्यक्ष रूप में मैं दोष मान करके मैंने हिंसादि 5 पापों का बुद्धि पूर्वक परित्याग किया है, संकल्प पूर्वक परित्याग किया है। अभिसंधि कृता, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि यह दोष मैं जीवन में नहीं करूँगा। मेरे अंदर भाव जागा है? क्या भाव जागा? कि प्राण जाए पर गुरुवर मेरा प्रण ना जाएगा, महावीर के महामार्ग में दोष ना आएगा। दृढ़ संकल्पों का ये श्रीफल अब स्वीकार करो, मेरी दीक्षा कर कमलों से। ये वाक्य हमारी संकल्प का वाक्य था, ये वाक्य हमारा प्रतिज्ञा वाक्य था। उस प्रतिज्ञा की सिद्धि में ये हमारा चल रहा है कि हमने जो एक दिन श्रीफल चढ़ाया था, उस श्रीफल में मैंने बहुत कुछ भरा था, खाली नहीं था वो श्रीफल, भावों से भरा हुआ था। उसमें हृदय के भाव अवतर थे, हृदय के भावों से मैं भरा हुआ था। तो क्या था? मुझे कौन सी संज्ञा मिली थी उस दिन, जिस दिन मैंने 2 प्रतिमा धारण की थी? कहाँ की थी बेटा 2 प्रतिमाएं? आपने कहाँ की थी 2 प्रतिमा धारण? हाँ, इस तरह सबको अपना अपने याद है। क्यों याद है? क्योंकि भैया वो हमारे आत्म कल्याण का पहला चरण था। तो कैसा होता है उस दिन? उसको क्या संज्ञा मिलती है? जिसने हिंसादि को दोष रूप मान लिया था, आपने अहिंसा आदि को गुण रूप मान लिया था और परम प्रयत्नवान होकर के, ऐसा नहीं पल जाएगा तो पल जाएगा, मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं,
बहुत प्रयत्न पूर्वक मैं इसका पालन करूंगा, सावधान चित्त होकर के मुझे कितना भी पुरुषार्थ करना पड़े तब भी मैं अपनी अहिंसा पालने के लिए पुरुषार्थ करूंगा। वो हमारा पुरुषार्थ चलता है, अहिंसा पालने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, सत्य पालने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, आचौरी व्रत पालने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना प्रयत्न की कोई व्रत नहीं पलेगा, क्योंकि चारित्र पुरुषार्थ है, धर्म पुरुषार्थ है। बिना प्रयत्न किए कोई भी व्रत पलने वाला नहीं है। एक किसान खेती करता तो उसे प्रयत्न करना पड़ता है, फिर तो अपन मोक्ष महल की खेती कर रहे हैं, अनंत सुख उगाने की खेती कर रहे हैं, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान उगाने की खेती कर रहे हैं अपन लोग, फिर तो होना ही है। तो आचार्य भगवान क्या बोलते हैं सुनो, क्या बोल रहे हैं सुनो। तो इसे कौन कहलाता है? ये व्रतानी व्रत, ये पांचों व्रत जिसके होते हैं, सुन रहे? व्रतानी यश संति, संति माने अस्ति स्था संति, होते हैं। क्या होते हैं? व्रतम अस्ति व्रतौ स्था व्रतानि संति, व्रत होते हैं। हो गया? व्रतम व्रते व्रतानि अस्ति स्था संति, तो व्रतानि संति व्रत होते हैं। यस माने जिसके व्रत होते हैं, सह वह सर्वर सिद्धि। व्रतानि यस संति अहिंसा दीनी, अहिंसा आदि व्रत जिसके होते हैं, सह वह कौन कहलाता है? निस्सल्यो व्रते, निस्सल्यो व्रते, निर्गतः सल्या यस्या सा निसल्या, जिसके अंदर से सल निकल गई है, सल निकल गई है, कांटा निकल गया है। सा व्रती, वह व्रती है जो सल से रहते हैं, वह व्रती है। 5 पाप छोड़ दिए कोई बात नहीं, व्रत भी धारण कर लिए तब भी व्रती संज्ञा नहीं दी। अब कह रहे हैं यदि सल से रहत हो तो व्रती हो, ठीक है ना, क्योंकि भीतर और कुछ परिणाम चल रहा हो तो आचार्य कह रहे नहीं भैया, ये व्रत आदि तो भीतर के परिणाम से होते हैं, भाव है ना। तो शल्य क्या कहलाती पहले बता दो। शृणाति हिनस्तीति शल्यम, शृणाति जो पीड़ा देती है, हिनस्ती जो हिंसा कर देती है, राग अपने आत्मा के निर्मल भावों का हनन करती है, वह शल्य है। क्या है बेटा शल्य? शल्य क्या है? शृणाति जो क्या है? पीड़ा देने वाली वस्तु, ठीक है ना। शरीर में पीड़ा देने वाली वस्तु जो है वो शल्य है। वो क्या हो सकती? भाव हो सकता है, भाव भी वस्तु है। तो आत्मा का जो भाव पीड़ा देता है वो भाव ही शल्य है। जैसे पाँव में कांटा लग जाए और वो कांटा अत्यंत छोटा हो ना निकले, धीरे धीरे सड़ जाए तो फिर मवाद बना दे, तो क्या होता है? वो मवाद जैसे जैसे पकती लौकती है तो और ज्यादा पीड़ा देती है। उसी तरह शल्य होती जो बार बार पीड़ा देती, कांटे की तरह चुभती रहती है, ना कोई से कह सकते, किसी को बता भी नहीं सकते, कहते हैं तो हानि, बताते हैं तो हानि, लेकिन भीतर ही भीतर में चलती रहती है। वो परिणाम शल्य कहलाता है, जिससे हमारा साधना में फिर मन नहीं लगता, लेकिन वो शल्य भीतर भीतर में चलती रहती है। तो आचार्य कहते हैं वो शल्य से रहित होना चाहिए। इसलिए जब भी कोई साधु बनता है उसके पहले भैया तुम्हें कोई विकल्प तो नहीं है, कोई शल्य तो नहीं है, कोई भी तरह का विकल्प हो तो पहले उस शल्य को पूरा करिए, अंत तुम्हारा साधना में मन नहीं लगेगा। किसी का कर्ज चुकाना हो, किसी का लेन देन करना हो, किसी का आपके लिए कुछ भी करना हो, पहले आप करे आओ भैया, उसके बाद तुम दीक्षा लियो।
सारी शल्य मिटा करके दीक्षा लेना, क्योंकि शल्य रहित हो जाओगे तभी वृत्ति कहलाओगे। ये बात सत्य महाराज। बचपन में दीक्षा लेने वाले जितने सुखी होते हैं ना, कोई शल्य नहीं, ना किसी से मोह होता है, ना किसी से राग होता है, ना किसी से द्वेष होता है, ना कोई अपना होता है, कोई होता ही नहीं अपना। अपन तो दीक्षा ले ली, मुक्त हो गए हैं? हाँ, तो ये होता है कि निशल्यो व्रति शरणाति हिनस्तीति शल्यम। जो शरणाति हिनस्ति, यह शल्य शब्द की व्युत्पत्ति है। शल्य का अर्थ होता है पीड़ा देने वाली वस्तु। कैसे? शरीरानुप्रवेशी कांडकादि प्रेरणम शल्यमेव शल्यम। जब शरीर में कांटा आदि चुभ जाता है तो वह शल्य कहलाता है। बाहर में शल्य क्या कहलाता है? शरीर में कांटा आदि लग जाए तो वो शल्य कहलाता है। अतएव फिर क्या है, यहाँ उसके समान जो पीड़ाकर भाव है, यहाँ पर वस्तु नहीं लेना, भाव लेना है। जो भाव तुम्हें बार बार साधना में मन ना लगने देता, भैया ते पहले काम करेगा पूरा, जो काम तुम्हें करना है उससे पहले कर आओ, बाद में कर ले। तुम्हें पहले ऐसा करना पहले कर लो, तुम्हें जो भी काम करना पहले कर लो, बाद में अपन स्वाध्याय जो भी शल्य है पूरी कर लो पहले, ठीक है ना। तो आचार्य कहते हैं कि निशल्यो व्रति, क्योंकि जो शल्य रहित होता है, जो शल्य रहित होता है वह व्रति होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से यथा तत् प्राणिनो बाधा करम, उसी जिस तरह से प्राणियों को बाधा करने वाली शरीर मानस बाधा हेतुत्वाद, शारीर और मानस दोनों तरह की बाधा। कौन सी बाधा? शरीर संबंधी बाधा और मन संबंधी बाधा। देखो, जिस प्रकार कांटा आदि शल्य प्राणियों को बाधा कर होती है, कांटा जब तक निकल नहीं जाता तब तक वो चुभता नहीं। अरे अपन भोजन के बाद जरा सा कुछ फंस जाए दांत में तो बार बार जीभ वहीं जाती है। इसी तरह से लाखों हमारे उपकार करने वाले, उन पर हमारा कोई ध्यान नहीं जाएगा। लाखों हमारी जय जयकार करने वाले, उनका कोई हमारा ध्यान नहीं जाएगा। कौन ने कछु कह दी तनक हमारे विषय में, तो ऊ पे हमारा पहले ध्यान जाएगा। जबकि पूरे देश में लाखों आपकी जय जयकार करने वाले हैं, सुबह से उठकर करोड़ों लोग आपके रंगों संसारों की जाप करने वाले हैं, हमारा उस पर कोई ध्यान नहीं है। लेकिन इनने ऐसी कह दी, कोई पर ध्यान जाएगा। यानी बेचारे वो नमोकार मंत्र की जाप कर रहे, सुबह से आपको नमस्कार कर रहे, ये मूर्ख कहलाने और जी महान कहलाने, आप इनको याद कर रहे। अब बताओ कौन भलो कहलानो? जो पंच परमेष्ठी में आपको याद कर रहा वे महान कहलाने, कि आप इनको याद कर रहा सो आप महान कहलाने। हमें तो जो निर्णय हो जाए पहले कि सामान्य जीव नमोकार मंत्र में आपको याद कर रहा है, और ऐसे देश भर में लाखों जीव सुबह सुबह आपकी जाप कर रहे हैं। कुछ तो पूजा ही कर रहे हैं आपकी, साधु परमेष्ठी के देव सद्गुरुभ्यो, ठीक है ना। हम वहाँ अपने को ऐड कर लें, और हम वहाँ तो अपने उपयोग को जोड़ नहीं रहे। अपना उपयोग कहाँ जोड़ा? इनने हमसे कहा कही, इनने हमसे कहा बोलो, सुबह में 2 दिना तक खल रहे, 5 दिना तक खल रहे। मतलब विचारों की जापों का कोई महत्व नहीं तुम्हारे सामने। जो बेचारे 108 बार तुम्हारे नमस्कार कर रहे हैं, उनका कोई महत्व नहीं तुम्हारे सामने। और जो ने उल्टी कही तुमसे, तुम उनको सिर पे बैठा लो, मस्तक में बैठा लो, तो वो नहीं कर, तुम भज रहे हो। आचार्य कह रहे हैं अब अपना उपयोग पंच परमेष्ठी की जाप में तो ले जाओ। उनको तो एक बार आशीर्वाद दिया, जो तुम्हारे नाम की जाप कर रहा है उनको याद कर लो जरा। तो अपने भीतर का एक भाव, अरे लाखों जीव यदि मेरे लिए नमस्कार कर रहे हैं और एक ने यदि तिरस्कार भी कर दिया, तो उसके तिरस्कार की ओर क्यों ध्यान देना? हम तो हमारा उपयोग लाखों के नमस्कार की ओर जाए। अर्थात हम अपने स्वभाव में ठहरे तो उनका नमस्कार भी हमको होगा, और स्वभाव में नहीं ठहरे तो उनका नमस्कार भी हम तक नहीं आएगा, ठीक है ना। इस तरह से देखो, शरीर मानस बाधा हेतुत्वाद, शारीरिक बाधा और मानसिक बाधा का कारण होने से कर्मोदय जनित विकार में भी शल्य का उपचार कर लेते हैं।
कि कर्म के उदय से होने वाली जो पीड़ा है वो भी शल्य कहलाने लगती है। ठीक है ना। वह शल्य 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की शल्य? माया शल्यम, निदान शल्यम, मिथ्या दर्शन शल्यम। हो गया तत्त्रिविधम। कितने प्रकार की शल्य? 275 पेज पर है। तो क्या क्या लिखा? माया शल्यम, निदान शल्यम और मिथ्या दर्शन शल्यम। ये 3 शल्य हैं। अब माया क्या कहलाती है? माया निकृतिर वंचना। निकृति और वंचना को माया कहते हैं। माया निकृति वंचना, ठगने की वृत्ति का नाम माया है। हम कैसे ठगें किसी को? ठगने का भाव बैठने अंदर बैठा हुआ है, ठगने का भाव बैठा हुआ तो वो मायाचारी आएगी। कब ठग लें? कैसे ठग लें? किस विधि से ठग लें? कैसे सामने वाले को मूर्ख बनाएं? कैसे सामने वाले को? तो इस तरह से हमारे जो ठगने का भाव है वह माया शल्य कहलाती है। वो मायाचारी मेरे भीतर बैठी हुई है तो मैं वृत्ति संज्ञा नहीं पा सकता। निदान शल्य, निदान शल्य क्या कहलाती है? भोगों की लालसा। अब व्रत तो ले लिए हैं, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन आगामी भोगों की लालसा बैठी और व्रत पालन कर रहे हैं, लेकिन आगामी भोगों की लालसा पहले रख ली आपने। हाँ? इससे हमें वैकुंठ मिले, इससे हमें स्वर्ग मिले, इससे हमें ये मिले। भैया आज से पहले कर्मणिवाधिकारस्तु, आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। आप फल की इच्छा मत करो और निदान रूप फल की इच्छा मत करो। करना ही है तो बोधि समाधि परिणाम शुद्धि रूप करो ना, जिनसे तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। उन भावों की अपेक्षा करो, लेकिन जिनसे संसार के पाप होते हैं उनकी इच्छा मत करो। ठीक है ना। शरीर मन संबंधी बाधा का कारण होने से कर्मोदय जनित विकार में भी शल्य का उपचार कर लेते हैं, उसे भी शल्य कहते हैं। वह शल्य 3 प्रकार की। तो भोगों की लालसा निदान शल्य। हम क्या अपेक्षा भीतर में रखकर काम कर रहे हैं? भीतर में भावना कौन सी है? हम ये देखें कि हमारे अंदर भावना कौन सी है। हमारे अंदर भावना आत्म कल्याण की है या हमारे अंदर भावना किसी ख्याति पूजा लाभ प्रतिष्ठा की है? तो हमारे अंदर ख्याति की कामना नहीं है, लाभ की कामना नहीं है, प्रतिष्ठा की कामना नहीं है। सिर्फ एक ही है कि आत्मा सही तत्व को कैसे जाने, सही तत्व तक कैसे पहुंचे। आप कल्पना करिए, यदि काश हमारे पास 100 साल पहले हिंदी के विद्वान नहीं हुए होते तो हमें कहाँ मिलती थी संस्कृत की ग्रंथ हिंदी में? बेटा सबसे बड़ी मेहनत ये है वर्णी जी की, कि वर्णी जी की देन है कि हमें ये सब बड़े बड़े विद्वान मिल गए, जिन विद्वानों की बदौलत आज हमें संस्कृत के ग्रंथ हिंदी में डबल होकर मिल रहे हैं। अन्यथा पहले ग्रंथ छपते ही नहीं थे, बहुत कम छपते थे, कोई जानता ही नहीं था पढ़ के। जब वर्णी जी महाराज ने संस्कृत विद्यालय खुलवाए, संस्कृत विद्यालय बनवाए, संस्कृत विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश हुआ, वे विद्यार्थी विद्वान बने, तब कहीं संस्कृत का युग था, वर्णी का युग, संस्कृत शिक्षा का युग बना। और संस्कृत शिक्षा के युग ने वो काम किया तो कई हजारों सालों से युग नहीं चला था। हिंदी तो कई समय से चल रही थी, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि अभी जब प्रकाशन कब आई? 50 साल पहले। उसके पहले के साधु परेशान रहते थे, कहाँ मिलेगी हिंदी, ग्रंथ नहीं मिलते थे बेटा। हाँ मैंने 2000 साल पहले लिखी थी, लेकिन उसी संस्कृत में थे ग्रंथ। प्राय करके जितने भी महान ग्रंथ हैं उन सबकी टीका 50 साल के भीतर हुई है हिंदी में। बस वर्णी जी का योग 50 साल 75 साल के भीतर भीतर ये काम हुआ पूरा। अपन लोगों के तीव्र पुण्य है जो अपन को ग्रंथ मिल गए, और ऐसे छापा के ग्रंथ कहाँ मिल रहे थे महाराज? एक आध ग्रंथ मिलता था, 100 200 साल इकट्ठे पढ़ने बैठते थे। ये में तो खूब अच्छा छापा है। ये किताब नहीं अपने को छपते भी नहीं थे ना।
घर पूजा लिखा भी नहीं ना पहले जे प्रेस थे ना सुविधाएं थी, लिखे जाते थे हाथ से। अब लिखेगा कौन? लिखने के लिए विद्वान चाहिए, उतारना हर कोई तो कर नहीं सकता, उसके लिए विद्वान ही उतार कर पाएगा भाई। अब कहो कि मुनि भी करना, तो हर व्यक्ति थोड़ी लिख देगा मुनि में जाकर, वो भी जानकार होता है। तो उसी तरह विद्वान एक ग्रंथ लिखना हो, सर्वसिद्धि की एक कॉपी करना है, तो एक विद्वान को कम से कम 2 महीना 4 महीना चाहिए नहीं। अब तुम एक विद्वान की व्यवस्था बनाओ अपने पढ़ने की, कितनी कठिन हो रही है। पढ़ना 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाने में लिख कर पा रहा, तो फिर उसको प्रतिलिपि करने में कितना समय लगेगा और कितना पैसा व्यय होगा। आज के हिसाब से यदि सर्वर सिद्धि 250 रुपए की है, तो ये मान के चलिए यदि लेखन कार्य में सर्वर सिद्धि हो, तो बताओ आज के युग में इसी का मूल्यांकन कितना होता? कम से कम 1 लाख रुपए मूल्य का होगा। और फिर भी कोई विद्वान करने तैयार हो जाए, अभी हाथ में दे दो कि पंडित जी सर्वर सिद्धि ले लो, आपको सिर्फ लेखन कार्य करना है, सिर्फ उतारना है कोई भी कोई। और जैसे पुराने लेखक कारण उतारी ना, ऐसी शुद्ध राइटिंग में ऐसे शुद्ध तरह से उतारना है। और एक पेज में एक भी गलती हो जाएगी तो पेज अलग हो जाएगा, वो पेज पर मानना नहीं होगा। हाँ, तो हमने जब समाधि भक्ति लिखी ना महाराज, तो कभी कभी 5-5 पेज अलग हो जाते थे एक पेज के लिखने में। यदि एक भी शब्द गलती हो गया तो उसको अलग ही करना पड़ता था। तो तात्पर्य ये है कि बहुत परिश्रम साध्य था लेखन कार्य, इसलिए पहले ग्रंथ भी दुर्लभ थे। आज हमारे सौभाग्य जागे हैं कि ग्रंथ सुलभ हो गए। पहले ग्रंथ के लिए मांगते थे, मांग के ले जाते थे। हाँ, तो ये बहुत दुर्लभ काम था बेटा, ऐसे हम सुलभ युग में हुए हैं। देखो, व्याकरण के लिए लिखा है दुर्लभ, अध्यात्म के लिए लिखा है व्याकरण है दुर्बोध, अध्यात्म है सुबोध, काव्य है ईसदबोध। थोड़ा ज्ञान हो तो आप काव्य लिख सकते हो, और अत्यंत सरल ज्ञान है तो आप अध्यात्म कर सकते हो, और आपको अच्छा ज्ञान है तो आप व्याकरण सीख सकते हो। व्याकरण सीखने वाला महान ज्ञानी बताया गया है, क्योंकि कठिन है व्याकरण सीखना, और व्याकरण जो सीख लेता है वो ग्रंथ का लेखक बन जाता है। जितने भी हमारे लेखक हुए हैं ये सब व्याकरण के जानकार थे, और कुशल जानकार थे, और भरपूर प्रयोग करने वाले जानकार थे, तभी तो ये पूरी टीका बनाई है। इनके सामने थोड़ी मैटर थी, विचार थी। जैसे हम प्रवचन करते ना हिंदी में, ऐसे संस्कृत में प्रवचन करते थे, संस्कृत में लिखते थे ये बात। जैसे हमने पत्र वगैरह लिख देते 1-2 पेज, ऐसे पूरे ग्रंथ के ग्रंथ लिखे इन्होंने। तो ये है कि आपको वो भाव, उस शब्द को आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, तब एक कार्य बनता है। तो ये देखो, निदान विषय भोग आकांक्षा, अर्थात आगामी विषय भोगों की आकांक्षा को निदान कहते हैं। तो आप इसके फल से आप क्या चाहते हैं? व्रतों के फल से निदान तो नहीं है कोई नहीं। मिथ्या दर्शन अतत्व श्रद्धा नाम, और मिथ्या दर्शन नाम की तीसरी सल है कि हो सकता है व्रत तो धारण कर लिए लेकिन श्रद्धा पक्की नहीं बनी। श्रद्धा तो मोक्ष मार्ग में है ही नहीं तुम्हारी, और व्रत धारण कर लिए देखा देखी, तो भी वह क्या होगा? व्रत ही नहीं कहलाओगे। क्योंकि उस विडाल ने देखा देखी व्रत तो धारण कर लिए 12 क्षण की, लेकिन भीतर में सल्ल पलती रही। तो सल्ल पलती रहेगी तो लाभ नहीं मिलेगा। ए तस्मात्, इस कारण से त्रिविधात, 3 प्रकार से सल्यात निष्क्रांतो, सल्ल के निकल जाने से निस्सल्यो व्रति इति उच्यते, व्रति सल्ल से रहित होता है ऐसा कहा जाता है। नहीं देवदत्तो, अच्छा, अत्र च उद्यते, अत्र क्या लिखा? हाँ वही लाइन, हाँ
अत्र च उद्यते, और यहाँ कहा जाता है। कौन सी पेज पढ़ रहा बेटा? अत्र च उद्यते, और यहाँ प्रकाशित किया जाता है, कहा जाता है। शल्य अभावात, शल्य के अभाव से, निस्शल्यो व्रत अभिसंबंधात, शल्य के अभाव से निशल्या, वह निशल्य कहा जाता है। व्रत व्रताभि संबंधात व्रति, शल्य के अभाव होने से वह निशल्य कहा जाता है, और व्रत के संबंध से व्रति कहा जाता है। क्या उन्होंने प्रश्न किया है? देखो, शल्य ना होने से निशल्य होता है, और व्रतों के धारण करने से व्रति होता है, ऐसी शंका कर रहे हैं कि शल्य निकल गई तो आप उसे शल्य रहित मान लो, और व्रत हो गए तो व्रति मान लो, ठीक है ना। तो शल्य रहित होने से व्रति नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी परिभाषा दी, प्रश्न किया है इन्होंने कहा कि देखो कि शल्य के निकल जाने से उसे आप शल्य रहित मान सकते हो, और व्रत होने से व्रति मान लो। तो आचार्य कहते हैं ना निशल्यत्वात् व्रति, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो शल्य से रहित होता है वही व्रति भवितुम अर्हति। भवितुम, तुम माने भवितुम होने को, गंतुम जाने को, पठितुम पढ़ने को, लेखितुम लिखने को, है ना। तो भवितुम होने को, अर्हति माने समर्थ होता है, ठीक है ना। नहीं देवदत्तो, देवदत्त दंड संबंधा छत्री होती, देवदंड दंडे के संबंध से छत्री नहीं होता है, है ना। उदाहरण देवदत्त के हाथ में लाठी होने पर वह छत्री नहीं हो सकता है। देवदत्त के हाथ में यदि लाठी है वह छत्री हो जाएगा क्या? नहीं होगा, ठीक है ना। देवदत्त के हाथ में यदि लाठी है तो छत्री कहलाएगा क्या? वो छत्री वाला नहीं कहलाएगा, माने छत्ता होगा तभी छत्री कहलाएगा। छत्री, छत्री, हाँ, दंडा होगा तो दंडी, छत्ता होगा तो छत्री। तो वो है, देखिए, और दंड संवादात नहीं देवदत्त तो छत्री होती, दंड्या होने से वह छत्री नहीं कहलाता है। क्यों? अत्र उच्यते, और कहते हैं उभय विशेषण विशिष्ट। क्या कह देते हैं? इन्होंने प्रश्न किया था कि शल्य ना के ना होने से, शल्य रहित होने से व्रति नहीं हो सकता। उदाहरण देवदत्त के हाथ में लाठी होने पर वह छत्री नहीं हो सकता। मदान व्रति होने के लिए दोनों विशेषण युक्त होना आवश्यक है। व्रति के लिए दो चीज चाहिए, तो व्रत भी चाहिए और शल्य रहितपना भी चाहिए। व्रत होना एक चरणानुयोग का विषय हो गया, और शल्य रहित होना एक करणानुयोग का विषय हो गया, ठीक है ना। तो देखिए, व्रत होने के लिए दोनों विशेषण युक्त होना आवश्यक है। यदि किसी ने शल्यों का त्याग नहीं किया, ठीक है ना, तो देखो, सुनो, ध्यान से सुनना, तो क्या होगा? हाँ, उभय विशेषण विशिष्ट इष्टत्वाद, दोनों विशेषण चाहिए। कौन से? शल्य रहितपना और व्रतिपना, व्रत होना। नहीं हिंसादि उपरति मात्र व्रताभि संबंधात व्रति, मात्र हिंसादि के त्याग करने से कोई व्रतवान व्रति नहीं होता था। भवति अंतरेण शल्य अभावा, शल्य के अभाव में वह व्रति नहीं होता। भवति अंतरेण शल्य अभावम, शल्य अभावम, शल्य के अभाव में वह व्रति नहीं होता। जब शल्य मिटे तब व्रति बने, ठीक ना। सती शल्या अपगमे व्रत संबंधात व्रति, और शल्य के अभाव हो जाने पर व्रत के संबंध से वह व्रति होता है। यदि शल्य मिट गई तो व्रत के संबंध होने पर आप व्रति होंगे, और व्रत का संबंध नहीं है और शल्य भी नहीं है तब भी आप व्रति नहीं होंगे। तो आपको दोनों चीज चाहिए, व्रत भी चाहिए और शल्य रहित भी चाहिए। महाराज, व्रति भी बनो और शल्य रहित बनो। निशल्य जीवन जीना, कोई शल्य पाल के नहीं जीना, ना भूत की शल्य ना भविष्य की शल्य। बस प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म का कर्ता भोगता है। मैं किसी का कर्ता धरता नहीं, मैं किसी के सुख दुख को देने वाला नहीं। मैं अपने सुख दुख में लीन हूं, तुम अपने सुख दुख में लीन हो। अब कोई सोचे कि महाराज
क्षुल्लक जी को आप सुख दे देंगे क्या? तो हम सुख नहीं दे पाएंगे। बस अब तुम्हें अपना सुख अपनी जिनवाणी से निकालना है, हम अपना सुख अपनी जिनवाणी से निकाल रहे हैं। तुम तो सिर्फ देखते जाओ कि कैसे संग साधना में लीन रहता है और कैसे हम आनंद भोगते हैं। महाराज सिर्फ देखते जाओ कैसे हम आनंद भोगते हैं, आनंदमय। प्रत्येक साधु अपनी अपनी क्रिया को स्वयं पहचाने और स्वयं आचरण करे, ऐसा। उसमें डूब के रस नहीं लेना, तुम अपना स्वयं जानो, स्वयं पालन करो। गलती हो जाए तो हमको बताने आ जाना, हम तुम्हारे ढूंढने जाएंगे नहीं। क्या होता है तब साधु बन के जिया जा सकता है, अन्यथा अपना आनंद खो करके द्वंद्वों में जीना ये वीतराग विज्ञानता की निशानी नहीं है। आनंद खो करके द्वंद्वों में जीना वीतराग विज्ञानता की निशानी नहीं है। क्या कहा? और जब हम दूसरे की चिंता, कौन क्या कर रहा, कौन क्या कर रहा, हमें कोई प्रयोजन नहीं। नाना जी का बस भैया। और सुनिए ना, सती सल्यापगमे, सल्य के निकल जाने पर, व्रत संबंधात, व्रत के संबंध होने से, व्रति विवक्षिता, व्रति कहा गया है। यथा बहु क्षीर घृतो गोमान्यति व्यवदिष्यते। सुना कैसे? देखो, जिसके यहाँ बहुत घी दूध होता है वह गाय वाला कहा जाता है। भैया क्या है, एक बार पिताजी ने कहा बेटा गाय खरीदने, गाय लेकर के आओ। तो बेटा गया और पिताजी गाय लाते थे तो दुगनी तिगनी कीमत में लाते थे, और बेटा गया तो आधी आधी कीमत में गाय लेके आ गया। पिताजी जौन गाय को 15,000 में लाते थे और बेटा गया सो 5,000 में ले आया। बस आया और पूरी कीमत में 3 गुनी गैया लेके आ गया। और पिताजी ने देखा भैया कितनी ले आए? पिताजी जितने में आप 1 लाते उतने में 3 ले आए। आपने 3 लाने का बोला था, हम 9 लेके आ गए उतनी ही कीमत में। अच्छा तो ठीक है। तो बेटा हम तीन गैया लाए थे और वे 3 गैया 15 लीटर दूध दे दें, तुम भी 9 लाए हो, 9 से कितना दूध निकले? बोले पिताजी अब दूध तो हमें थोड़ी, दूध तो तुम्हें निकालना है, हम तो अभी लिल्ली आए हैं? हम तो सस्ता माल ले आए। अब बताओ, अब गांव में तो भैया 9 गैया आई हैं, अब 9 गैया ले आओ। तो देखने में तो दिखा रही 9 गैया के 9 गैया है, लेकिन वे 9 गैया काय की 9 गैया हैं? अब वे जौन को कोरे नहीं पूछी, जौन में दूध नहीं निकला, तो वे बिना दूध वाली गैया ले आओ, हैं? बिना दूध की गैया हैं? अरे भैया ये गैया लाए हो तुम, इनके बच्चा कहाँ है? बोले बच्चा कौन है? अरे जब बच्चा को दूध नहीं पिया सकता गैया तो तुम्हें कह देगा? इसलिए गैया खरीदते समय देखा था कि बच्चा संग है कि नहीं है, और बच्चा को दूध पिया रहे कि नहीं पिया रहे। दूसरे को न पियाए चाहे ना पियाए, कम से कम अपने बच्चा को तो पिया लेते कि नहीं पिया लेते। समझ रहे ना? समझ रहे ना? जैसे गाय खरीदने वाला क्या देखता है, ये अभी बछड़े का जन्म हुआ है, इस बछड़े को कितना दूध पिलाती है और फिर कितना दूध बचता है। उसी तरह से श्रावक क्या दिखता है, एक गुरु महाराज हैं, एक गुरु महाराज गैया की तरह है मिलकर। कैसे हैं ये? जो अपने पास लेवाने पहुंचे गांधी जी कि परतापुर में चलो महाराज को लुआ ले आए, तो जी ऐसे ही गए। कैसे गए? देखो भैया ये अपन गैया लेवे चल रहा है,
तो ध्यान देना, पहले गैया की कीमत नहीं लगाऊंगे, पहले जो देखने के गैया दूध कितना देते हैं कि गैया दूध कितना देते है, बाद में गैया की कीमत लगाऊंगे, समझ रहे ना। तो ये पहले देखते गैया जो है वह दूध कितना देती है, उस दूध के अनुसार फिर गैया की कीमत होती है। अब गुरु महाराज हैं, अपने बच्चों को कितना दूध पिलाते हैं, शिष्यों को कितना ज्ञान देते हैं। यदि शिष्यों को ज्ञान नहीं दे पा रहा है तो समाज को क्या ज्ञान दें भाई। यदि कम से कम शिष्यों को तो ज्ञान देते जाए, शिष्यों को इतना तो उनके पास हो कि शिष्यों को ज्ञान देते जाए, और फिर शेष बचे तो वो समाज को भी मिल जाए, शेष बचे फिर समाज को भी मिल जाए तो गुरु महाराज की कीमत आए, अन्यथा क्या कीमत है गुरु महाराज की। ये बात समझना। तो इसलिए अपन जब स्वाध्याय को बैठे हैं तो इस तरह से बैठते हैं जैसे गैया बछड़ा को दूध पिलाती है, ऐसे ही गुरु बड़े स्नेह भाव से शिष्यों को ज्ञान देते हैं, बड़े प्रेम भाव से देते हैं, क्योंकि गाय को मालूम है कि जितने स्नेह से बछड़ा दूध पिएगा उसका वह उतना हष्ट-पुष्ट बनेगा। गुरु को पता है शिष्य को जितने प्रेम से सिखाएंगे, वात्सल्य से सिखाएंगे, उसके जीवन भर विद्या रहेगी। बछड़े के अंदर क्षमता 1 पाव दूध पीने की, गैया के थन में भलाई 2 लीटर दूध है, लेकिन बछड़े की क्षमता कितनी, उतने ही दूध पे आ जाए, ठीक है ना। उसी तरह से शिष्य एक दिन में कितना सीख सकता है, उतना सिखाते हैं। तो इसलिए जैसे गाय को दो पर ध्यान रखना पड़ता है कि उधर बछड़े को भी दूध पिलाना है, उसका भी ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि मालिक को भी दूध देना है। यदि मालिक को दूध नहीं देंगे तो मालिक गाय को क्यों पालेगा, बोलो पालेगा क्या। मालिक को दूध नहीं देगी तो मालिक गाय को पालेगा क्या, गाय को सानी रखेगा क्या, नहीं रखेगा। गाय को जो सानी मिल रही है क्यों मिल रही है, इसलिए मिल रही है कि गैया दूध देती है। उसी तरह से गुरु यदि ज्ञान देते हैं तो क्या करना चाहिए, ये अपन को संभल के लेना चाहिए, और शिष्यों को भी देना चाहिए, और क्या करना चाहिए, समाज को भी देना चाहिए। और ये भी ध्यान रखें जाता है कि भैया मालिक हमें पानी भी देगा तब भी हम मालिक को दूध ही देंगे, समाज हमें कुछ भी देगा लेकिन हम उसको प्रवचन ही देंगे, हम समाज को अच्छी सीख ही देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, ऐसे भाव रख करके। और जब गाय दूध देती है तो मालिक फिर उसकी सेवा भी करता है, फिर मालिक मूत्र भी उठाता है, गोबर भी उठाता है, क्यों, वो दूध मिल रहा है। उसी तरह जो गुरु समाज को लाभ देते हैं, प्रवचन का लाभ देते हैं, तत्व ज्ञान का लाभ देते हैं, तो समाज भी सेवा में रहती है। तो ये भाव ऐसा समझना चाहिए उस तरह से। तो आचार्य भगवान क्या कर रहे हैं कि शल्य से रहित जीवन होना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत चीर तो अब गाय तो बहुत हो और दूध ना निकले तो क्या गाय वाला कहेगा, वो बोलो, उसको गाय वाला कहोगे, नहीं कहोगे। शिष्य तो बहुत हो लेकिन स्वाध्यायशील ना हो, साधनाशील ना हो, बोलो आज्ञाशील ना हो, तो क्या वे स्वाध्याय उसमें आएंगे शिष्य में, हैं। फिर तो अकेले महाराज बोले कि महाराज ये हमारे शिष्य यहाँ देखो, जब फोटो सब फोटो में है, किताब में है। एक आचार्य महाराज मिले थे हमको श्रृंगोला में, और एक आचार्य महाराज बोले आपके शिष्य सभी साथ में हैं और हमारे शिष्य सभी किताब में हैं, आपके शिष्य आपके संग में हैं और हमारे शिष्य हमारे किताब में है, फोटो में। हम सिर्फ फोटो देख के संतुष्ट हो लेते बस। तो प्रिय बंधुओं, आचार्य कह रहे हैं बहुत गाय होने पर
क्या वो एक गाय वाला कहलाता है? जिसके पास बहुत सारी गाय हो कौन कहलाएगा? गाय वाला कहलाएगा क्या? बोलो कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? जब गायें बहुत सी हैं तो गाय वाला कहलाएगा कि नहीं? नहीं कहलाएगा। यदि गायें दूध देती हैं तो वह गाय वाला कहलाएगा? वाला कहलाएगा। वाला कहलाएगा। और दूध नहीं देती तो कोई कहे भैया उस गाय वाले के पास जाओ, क्यों कहेगा? हाँ? जिस दुकान में माल ना हो वो काहे की दुकान? उससे जो गाय है लेकिन दूध नहीं देती तो काहे की? प्रयोजन सिद्ध कहाँ हो रहा? हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा क्या? नहीं होगा। उसी तरह से व्रत तो है लेकिन सल रहित नहीं है। व्रत तो है तो गैया तो है लेकिन दूध नहीं है। गैया तो है लेकिन दूध नहीं है, तो उस गैया की कोई महिमा नहीं है। उसी तरह व्रत तो है लेकिन सल रहित नहीं है, तो उस व्रत की भी कोई महिमा नहीं है। बहु चीर घृता घृताभ बासती सुगपे गोसु ना गोमांस तथा ससल्लत्वात् सत्सुपि वृत्तिषु न वृत्ति। यदि बहुत सी गाय होने पर भी घी दूध नहीं होता, क्या होता? क्षीर घृता अभावात। क्षीर घृत अभावात, ना तो दूध ही होता है ना घी होता। भैया चलो भैया दूध नहीं है तो घी हुई है, लेकिन दूध ही नहीं है और घी नहीं है। अरे हो सकता आपने दूध को घी बना लिया हो, कोई बात नहीं। सिर्फ किसी का ग्वाले का इतना ही काम हो कि हमको घी बेचना है, किसी ग्वाले का काम रहता दूध बेचना है? तो आज दोनों ही नहीं है, जिसके यहाँ पर दूध भी नहीं है और घी भी नहीं है। ऐसा ग्वाला क्या ग्वाला कहलाएगा क्या? नहीं। गोमान कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। उसी तरह से ससल्यत्वात् सल्ल सहित होने से जीव व्रतेषु व्रतों में ना वृत्ति, व्रत होने पर भी वह वृत्ति नहीं कहलाएगा। पांचों व्रत पाल रहा लेकिन सल्ल बनी हुई है, तो सल्ल बनी हुई तो वृत्ति नहीं कहलाएगा। इसलिए यस्तु निसल्या, यह जो तू नियम से, तू शब्द लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है। तू माने नियम से, अव्यय है तू, और एक तू है नियम का वाची है। यह तू जो नियम से निसल्या सल्ल से रहत है, सा वृत्ति वह वृत्ति है। जो सल्ल रहत है वह वृत्ति है। इस तरह से ये व्रत का स्वरूप यहाँ पर दर्शाया गया है। समय इस तरह से आचार्यों ने कहा तस्य भेद प्रतिपत्त्यर्थमाय। अब व्रति के भेद को बतलाने के लिए कहते हैं अगारे नगारस्य, अगारे नगारस्य। अब देखो अगारी धन अनगारी, अगारी धन अनगारः, अगारी धन अनगारः। तो क्या हुआ? अगारी में जो ई है उस ई का क्या हो गया? या हो गया। ई वर्ण हो या मस वर्णे नचे परलोप्या से यण संधि हुई, ई को या हो गया। तो अगारी अगार या हो गया, और अनगार का आ या में आके मिल गया तो या पूरा हो गया। तो अगारी अनगारस्य, अगार अनगारस्य, ठीक है ना? अगारी और अनगार, और चा हमेशा संस्कृत में बाद में आता है। तो अगारी और अनगार, उसके दो भेद होते हैं, अगारी और अनगार। ठीक है? अब देखो प्रतिश्रेयार्थी भी अज्ञतीति अगारम वेश्म। आश्रय चाहने वाले जिसे अंगीकार करते हैं वह अगार है। आश्रय को चाहने वाले जिसे स्वीकार करते हैं वह अगार है। अगार का अर्थ वेश्म अर्थात घर है। अगार माने घर, जिसके घर है वह अगारी है। जिसके घर है वो क्या है? अगारी है। और जिसके घर नहीं है वो अनगार है। तद्वद तद्वा अनगारी, तद्वान अगारी। जो घर वाला है वो अगारी है,
ना विद्यति अगारा मस्तेति अनगारा। वह अगार जिसके नहीं है, घर जिसके नहीं, वो अनगार है। द्विविधो व्रति, व्रति दो प्रकार का होता है। व्रति कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, अगारी वृत्ति और अनगारी वृत्ति। अगारी और अनगार, अगारी और अनगार। अपन को ध्यान रखना, सत्वा सिद्धि में अगारी लिखा है, अगारी और अनगार, ठीक है ना। ननु चात्र विपर्ययो प्राप्नोति। अब इस शंका है कि अभी आगारी और अनगार का जो लक्षण कहा उससे विपरीत अर्थ भी प्राप्त होता है, क्योंकि पूर्वोक्त लक्षण के अनुसार जो मुनि शून्य घर और देवकुल में निवास करते हैं वे अगारी हो जाएंगे, क्योंकि वे भी घर में रहते हैं। और विषय तृष्णा का त्याग किए बिना जो किसी कारण से घर को छोड़कर वन में रहने लगे, पत्नी से झगड़ा हो गया, लड़के चले गए, परिवार से झगड़ा हो गया, गांव में किसी से झगड़ा हो गया तो वन में रहने लगे। बहुत कोचोर डाकू भी वन में रहते हैं घर छोड़ करके, तो वो भी क्या हो जाएंगे? फिर तो अनगार हो जाएंगे, क्योंकि वो भी घर छोड़ के रह रहे हैं। तो आचार्य को उत्तर देते हैं, भैया समाधान यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भाव आगार विवक्षित है। कौन सा आगार विवक्षित है? भाव आगार। चारित्र मोहिनी का उदय होने पर जो परिणाम घर से निवृत्त नहीं है वह भावागार है। चाहे भले ही तुम जंगल में रहो, चाहे कहीं पे रहो, लेकिन चारित्र मोहिनी का उदय से जो परिणाम घर के भावों से रहते नहीं है वो क्या है? भावागार है। और वह जिसके है वह वन में निवास करते हुए भी अगारी है, चाहे वन में रहे चाहे घर में रहे। लेकिन चारित्र मोहिनी के उदय से जो वृत्ति पाई जाती वह वृत्ति है, तो वह गृह त्यागी नहीं कहलाएगा। वह तो आचार्य कहते हैं यदि ऐसा है तो अगारी वृत्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पूर्ण व्रत नहीं है। समाधान यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि नैगम आदि नयों की अपेक्षा नगरावास के समान अगारी के भी वृत्तिपना पाया जाता है। जैसे कोई घर में या झोपड़ी में रहता है तो भी मैं नगर में रहता हूँ। रहता कहाँ है? झोपड़ी में। और कहता क्या है? मैं नगर में रहता हूँ, यह कहा जाता है। उसी प्रकार जिसके पूरे व्रत नहीं है वह भी नैगम संग्रह व्यवहार नय की अपेक्षा वृत्ति कहा जाता है। अणुवृत्ति भी वृत्ति कहा जाता है। कौन से नय की अपेक्षा? नैगम संग्रह व्यवहार इन नय की अपेक्षा। भाई आप कहाँ रहते हो? कहाँ से हो? घाटोल पे। अब घाटोल, पूरे घाटोल में तो नहीं रहते थे एक मकान में हो, और कहलाते क्या हो? तो घाटोल के। आप कौन से प्रदेश के? उत्तर प्रदेश। आप किस प्रदेश के हो? मध्य प्रदेश के। अरे तो पूरे प्रदेश आप ही का हो, हाँ? लेकिन उसके छोटे से हिस्से में भी रहते हैं तब भी आप उस प्रदेश वाले कहलाते हैं, उस गांव वाले कहलाते हैं। उसी तरह व्रत का एक हिस्सा भी आपके पास है तब भी आप व्रती कहलाएंगे। हो गया ना? कितना अच्छा समाधान दिया। गांधी जी कहाँ के हो? घाटोल के। कहाँ रहते? घाटोल में। घाटोल के हैं, घाटोल में रहते हैं। आप बताओ। और घाटोल में देखा तो घाटोल में तो गांधी जी कहीं दिखाई नहीं रहे। अरे भैया सामने वाला मकान है उस मकान, अरे वे तो बोल रहे थे हम घाटोल में रहते हैं। रहते तो घाटोल ही में है, लेकिन घाटोल में एक छोटा सा मकान है, उस मकान में रहते हैं। उसी तरह से क्या है? जीवन में थोड़ी सी अहिंसा है, थोड़ा सा सत्य है, थोड़ा भी है, तो उस थोड़े के कारण आप व्रती कहलाते हो, ठीक है ना? लेकिन थोड़ा है वो सल रहे थे। हाँ, बहुत अच्छी बात की। शंका, हिंसादिक में किसी एक से निवृत्त है, क्या वह अगारी वृत्ति है? ऐसा नहीं है। उन्होंने प्रश्न किया 5 पाप हैं, 5 में से एक से रहे, एक पाप उसने छोड़ दिया, तो क्या उसे आप अगारी वृत्ति कहेंगे क्या? तो ऐसा नहीं। तो क्या है? जिसके एक देश से 5 प्रकार की वृत्ति है वह अगारी है। यहाँ अर्थ विवक्षित है। इसी बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहा है। बहुत अच्छी बात कहेंगे। प्रश्न किया क्या था सिद्धार्थमा? प्रश्न ये था कि कोई व्यक्ति के 5 में से एक पाप का त्याग कर दिया उसने, ठीक है ना? तो उससे आप वृत्ति कह सकते क्या? बोले नहीं कह सकते। जब 5 पापों का थोड़े रूप में हो लेकिन 5 का त्याग हो, भले ही थोड़े रूप में हो लेकिन 5 का त्याग हो, तभी आप वृत्ति कहलाते हो।
और पूर्ण रूप त्याग है तो महावृत्ति, और थोड़े रूप में त्याग है तो अनुवृत्ति। लेकिन होना चाहिए पांचों का, एक के त्याग से वृत्ति नहीं होता। एक के ग्रहण से अवृत्ति हो जाएगा, अवृत्ति तो हो जाएगा एक के ग्रहण से, लेकिन वृत्ति नहीं हो सकता एक के त्याग से। एक पाप के ग्रहण करने से अवृत्ति हो जाएगा, लेकिन एक पाप के त्याग करने से वृत्ति नहीं हो सकता। वृत्ति बनने के लिए पांचों पापों का त्याग करना पड़ेगा। ये बात यहाँ पर आचार्य भगवान ने कही है। बहुत अच्छा विषय चल रहा है, एक सूत्र इसमें उतर के आ रहा है। इसको अपन आगे देख लें, अच्छा विषय है, क्रम से समझाएंगे, अच्छा समझाएंगे आपको। ओम नमः। 12वें सूत्र में ये बताया था जिनमें जीवादि पदार्थों को सुनने और ग्रहण करने का गुण नहीं है, अविनय कहलाते हैं, क्या वो जीव नहीं होते? शिष्य हैं लेकिन मिथ्यात्व से परिपूर्ण है। जीव तो हैं ही, लेकिन सुनने की विनय नहीं है तो नहीं सुन सकते, मुंह फेर कर चले जाएंगे। भाई मिथ्यात्व के उदय में धर्म कर्म नहीं रुचता है। सुनने का लिखा, सुनने और ग्रहण करने के गुण नहीं है। गुण क्या कहलाता है? सज्जनता। गुण क्या कहलाता है? भावना। भावना नहीं, सुनने की शक्ति तो है, गुण नहीं है। शक्ति तो है पर गुण नहीं है। भैया गुण होना चाहिए। और गुण कैसा? तो गुण में विशेषता है भाई, विनम्रता होना चाहिए, निर्भिमानता होना चाहिए। गुरु के चरणों में आके कैसे विनय की जाती, कैसे बैठा जाता है, कैसे विनय की जाती है, वो सब गुण कहलाते हैं, ठीक है ना। और कोई लाभ भी हो रहा होगा, निकल जाएगा, रुचि नहीं उसको, लक्ष्य नहीं उसको, ध्यान ही नहीं उसको, तो क्या कहलाएगा? अभिनय कहलाएगा। इसलिए विद्या तो विनयवान को मिलती है। नमो जिंताड़ कारण का सहायक हो गया है। और सम्यक दृष्टि आत्मा जब अनंत बनता है तो वह अनंत अवस्था में युग को हटा करके तो सिद्ध बनता है। इसलिए चौथे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक की यात्रा में अपना कार्य करता है। 4 कारण हटते हैं तब आत्मा बंध से भय होता है। प्रिय आत्मा, श्री समयसार की 229वीं गाथा का हम उच्चारण करेंगे। जो चत्तारी पाए चिंतते कम बंद मोह करे, सोने संकोचेरा सम्मादिट्ठी मुणे अब्बो। जो चत्तारी पाए चिंतते कम बंद मोह करे, सोने संकोचेरा समाधिट्ठी मुणे अब्बो। जो चत्तारी पाए, चारों भी पाए, जैसे खटिया के 4 पाए होते हैं, उसी तरह संसार के 4 पाए हैं। संसार की चौपाया है, चौपाई है। पहला पाया मिथ्यात्व है, दूसरा पाया अविरति है, तीसरा पाया, तीसरा स्तंभ कषाय है, और चौथा योग है। इन 4 पायों पर संसार का हमारा भाव संसार, हमारा भाव संसार जो है मिथ्यात्व, अविरति,
कसाय योग। कुंद स्वामी ने 4 ग्रहण किए, उमा स्वामी ने 5 ग्रहण किए, उसमें प्रमाद भी लिया। इन्होंने कसाय में ही प्रमाद को गर्भित कर लिया। जो सम्यक दृष्टि है वह टंकोर स्वभाव पर श्रद्धा करता हुआ कर्म बंध की शंका करने वाले, शंका पैदा करने वाले कौन थे? मिथ्या, अविरति, कसाय, जिनसे शंका संभव थी एक है तो कर्म बन सकता है, कर्म बंध की भी शंका समाप्त कर दी। क्या निसंकित? कैसा निसंकित? बंध के विषय में भी उसे शंका नहीं रही, क्योंकि जब हेतु ही नहीं है तो कार्य, कारण के अभाव में कार्य नहीं होता। अपने भीतर से उन हेतुओं को हटा दिया है जिन हेतुओं से कर्म बंद होता था।